जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। मैं प्रदीप, स्टडी विद पीक के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने चाल और समय ख़त्म कर लिया। चाल और समय के बाद ट्रेन ख़त्म करी। ट्रेन के बाद बोट एंड स्ट्रीम ख़त्म करी और एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं, एवरेज। अभी हम पढ़ रहे हैं एवरेज। दोस्तों, हम बेसिक से एवरेज पढ़ रहे हैं और बेसिक से हाई लेवल तक एवरेज करेंगे। और दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको लास्ट तक पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एवरेज का नहीं कर पाएंगे। तो चलो हम दोस्तों, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे आपको आपको लग रहा है इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करो दोस्त। चलो हम कल से भले से आगे बढ़ाते हैं कल की जो एवरेज को। दोस्तों, हमने कल जाना था एवरेज निकालने का तरीका। एवरेज निकालने का तरीका जाना था दोस्त। और जाना था कि जैसे 50, 54, 50, 54, 46, 50, 54, 50, 54 और 46 और 58, इसका एवरेज निकालने का दोस्तों हमने कल तरीका सीखा था। तरीका ये था, हम कोई भी संख्या अपनी तरफ से मान ले रहे थे। कोई भी संख्या मान लो, आपका जो दिल करे। ये 46 है दोस्तों। आपका जो दिल करे वो मान लो आप। जैसे हमने मान लिया 51। क्या मान लिया? 51। 51 से ये कितनी कम है? एक। एक लिख दो। और 51 से ये कितनी ज़्यादा है दोस्त? ये +3 ज़्यादा है। 51 से ये कितनी ज़्यादा है? +5 ज़्यादा है। और 51 से ये कम है। 51 से ये कितनी कम है? 5 कम है। 51 से ये कितनी कम है? 4 और 1 5, माइनस के 5 कम है। 51 से ये कितनी ज़्यादा है? ये ज़्यादा है +7। +7। ये 4 3 5 1 6 हो गया। 6 और ये 7 है। एक बचेगा इसमें, तो एक ये हो गया प्लस का 4। 4 में हम चारों संख्याओं का, 4 संख्या है मेरे पास, तो 4 का हम दे देंगे भाग। हमारा निकल के आएगा एक, प्लस का 1 निकल के आ गया, तो हम +1 इसमें जोड़ देंगे। एवरेज हमारा 52 आ गया। ये चीज़ हमने दोस्तों कल सीख ली थी। ये चीज़ हमने कल जान ली थी दोस्तों। अब हम इसी के आगे दूसरी चीज़ जानते हैं। ये 46 है। 46 दोस्तों, अगर आपको ये संख्या दे दी जाए और इसमें एक नंबर मिस कर दिया जाए, एक नंबर मिस कर दिया जाए, जैसे हमने मिस कर दिया 58। 58 को हमने कर दिया मिस, और एवरेज इसका दे दिया 52। अब हमको ये बताना है ये संख्या कैसे निकलेगी। ये संख्या कैसे निकलेगी, थोड़ा तरीका सीख लो। आपको पता भी है, अभी जो संख्या थी 58, सब संख्या तो 58 ही आएगी, लेकिन थोड़ा तरीका जान लेते हैं। जैसे ये 52 है दोस्तों। 52 चार संख्याओं का औसत है। मान के चलो ये सब 52 52 हैं, सब 52 52 हैं। ये 52 है, 52 से ये कितनी कम है? -2 आना चाहिए। 52 कम कितनी है? -2। ये 52 है, 52 से ये कितनी, ये 52 से कितनी अधिक है? +2। ये 52 से कितनी कम है दोस्तों? -6। -6 कम है। -6। अब देखो, ये -2, -6, -8 में से 2 ये कट जाएंगे, ये बचेगा -6। ये -6 क्यों आया? हम चाह रहे हैं कि इनका एवरेज अगर 52 है, तो ये माइनस आ गया 6, -6 आ गया, तो इसमें हम +6 कर दें, हमें 0 बनाना है, क्योंकि एवरेज जो होता है दोस्तों वो बैलेंस होता है। ये 6 कम आ गया, 6 कम है, तो हमें 6 बढ़ाना होगा, तब एवरेज इज द बैलेंस। एवरेज एक बैलेंस होता है, तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे। 52 में 6 जोड़ देंगे। 52 में 6 जोड़ के 52 में 6 जोड़ के हम कर देंगे 58। यही हमारा एवरेज हो जाएगा। यही हमारा संख्या हो जाएगी। दोस्तों, आप समझ पाए? आप समझ पाए होंगे दोस्तों। जैसे कोई संख्या मिस कर दी जाए और हमें, तो दो तरीके होते हैं इसमें। तरीके इसमें दो होते हैं। पहला होता है, आपको नंबर गिवन होंगे, संख्याएं दी होंगी। जो संख्याएं दी होंगी और पूछ रहा होगा क्या? औसत। औसत पूछ रहा होगा। और अगर हमें दूसरा नंबर है, औसत 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 दिया होगा और हमसे संख्याएं पूछ रहा होगा। संख्याएं पूछ रहा होगा। संख्याओं में कोई संख्या एक मिस कर देगा और वो पूछ रहा होगा। ये दो तरीके हैं दोस्त। चलो हम एक और जो बताते हैं, एक और देखते हैं आपके सामने। 50 66, 50 66 39, एक संख्या हमने मिस कर दी और ये हमने कह दिया ये 54। ये 54 आ गया।
अब दोस्त हम चाह रहे हैं इनका एवरेज जो है 54 बना रहे, तो 54 से ये कितनी कम है, -4। 54 से ये कितनी ज़्यादा है, 6 6 12 +12। 54 से ये कितनी कम है, 54 से ये कितनी कम है, 11 और 4 15, ये 15 कम है, 15 कम है, 15 4 19, 19 में हम 12 कम कर देंगे तो बचेगा आपका 7। कितना बच जाएगा, 19, जैसे 15 12 3 बचेगा और 4 3 7, ये -7 बच गया, -7। अगर ये -7 है तो हमें बैलेंस करने के लिए हमें +7 की ज़रूरत पड़ेगी, और +7 हम 54 में जोड़ देंगे, 54 में हम +7 जोड़ेंगे, 7 4 11, ये कितनी आ गई, 61। कितनी आ गई, 61, ये संख्या आ गई 61। दोस्त इस तरीके से हम, चलो आप सवालों की ओर लेकर चलते हैं, इसमें आप अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे सवालों को, अच्छी तरीके से आप और समझ पाएंगे सवालों को। चलो, एक है 9 संख्याओं, 9 संख्याओं का औसत, 9वीं संख्या बताना है, 9वीं संख्या बताना है आपको। कह रहा है सवाल, 9 संख्याओं का औसत 87 है, यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है व अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, तो 9वीं संख्या बतानी है आपको। अभी हमने बताया था, जैसे 9 संख्याएं हैं, कितनी हैं, 9 संख्याओं का औसत कितना दे रहा, 87। 9 संख्याओं का औसत कितना है, 87। कह रहा है जो 5 संख्याएं हैं ना दोस्तों, 5 संख्याओं का जो औसत है वो है 79। टोटल जो 9 संख्याओं का औसत है वो 87 दे रहा, उनमें 5 संख्याओं का औसत दे रहा 79। 5 संख्याओं का औसत 79, अगले 3 संख्याओं का औसत 92 है। अगली जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 92। तो कह रहा है 9वीं संख्या बताओ, 9वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों, ये 87 है, कितना है, 87 से ये कितना कम है, 87 से ये कम है 8, तो 5 पर कितना होगा, -40, -40। 87 से ये कितनी ज़्यादा है, 5, 87 से ये 5 ज़्यादा है, 5, 87 से 5 ज़्यादा है, ये माइनस का कितना था, ये माइनस है 8, ये है प्लस के 5, 87 से, तो 5 3 पे कितना हो जाएगा, +15, +15। जब इसको जोड़ेंगे तो -25 आएंगे, -25। हम चाह रहे हैं दोस्त ये 9 संख्याओं का जो औसत है वो 87 बना रहे। जब 87 बना रहे तो ये माइनस आ गया, तो हमें जीरो करना होगा, बैलेंस करना होगा, तो हम प्लस का जोड़ देंगे इसमें 87 में। क्या जोड़ देंगे, जो 9वीं संख्या तुम्हारी आएगी वो 87 आएगी, 87 में हम 25 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी 112। 87 में 125 जोड़ेंगे, 7 5 12 की 2, 8 2 10, 2 10 1 11, 112। कहने का मतलब ये है कि अगर ये -25 आ गया तो बैलेंस हम करेंगे। बैलेंस जब करते हैं, जब पहले एवरेज देता है तो हमें बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस। अगर माइनस का आएगा तो प्लस करके हम जोड़ देंगे, प्लस आएगा तो माइनस करके जोड़ देंगे दोस्तों। एक बार और इसको देख लेते हैं। जैसे 9 संख्याओं का औसत 87 दे रखा, उसमें से 5 संख्याओं का औसत 79 है, 3 संख्याओं का औसत 92 है। हमने देख लिया 87 से ये कितनी कम ज़्यादा है, तो एक संख्या पे इतनी 8 कम है तो 5 पे कितनी होगी, -40। और अगर ये 87 से 92 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 1 पे ज़्यादा है, तो 3 पे कितनी ज़्यादा होगी, 25, है ना। 3 पे 15 ज़्यादा होगी, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर ये माइनस आ गया तो हमें बैलेंस करना होता है, बैलेंस। जब पहले एवरेज देता है तो बैलेंस करना होता है। चलो, और बैलेंस करने के बाद जो हमारी 87 है ना, उसमें हम जोड़ देंगे, ये आपकी 112 आ जाएगा। आप समझ पाए होंगे इसे, ऐसी उम्मीद करते हैं दोस्त। आगे वाला इसको स्क्रीनशॉट लो, अगला सवाल बताते हैं। दूसरा है 7 संख्याओं
7 संख्याओं का औसत बताओ। दोस्तों सवाल कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 34 है, पहले 3 संख्याओं का औसत 28 है, व अगले 2 संख्याओं का औसत 47 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का एवरेज बताइए। अंतिम 2 संख्याओं का एवरेज। टोटल दोस्तों कितनी 7 संख्याएं हैं, 7 का औसत दे रहा है 34। 7 का औसत कितना दे रहा, 34। जो 2 संख्याएं हैं ना, 3 संख्याएं, जो उसके बाद वाली 3 संख्याएं हैं उसका औसत है 28, और 2 संख्याओं का औसत और दे रहा है ये 2 संख्याओं का औसत दे रहा है 47। 2 संख्याओं का औसत। अब 2 संख्याएं बची, 2 संख्याओं का पूछ रहा है एवरेज, औसत बताओ। दोस्तों जो 2 संख्याएं हैं ना, ये इसका हम एवरेज तो बता सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट ये संख्याएं पूछी जाएं तो हम नहीं बता पाएंगे। एवरेज तो इसका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, ये 7 संख्याओं का औसत 34 है, 7 संख्याओं का, 3 संख्याओं का औसत कितना है 28। 34 से कितना कम है, 34 से 6 कम है। कितना, 6 कम है। 1 पे 6 कम है तो 3 पे 18 कम होगा, माइनस का 18, माइनस का 18। ये 34 है, ये 47, तो ये 2 संख्याओं का औसत 47 हो रहा। 34 से कितना ज़्यादा है 47, तो ये 6 और 7 6 13, 13 1 पे ज़्यादा है तो 2 पे कितना हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं दोस्तों, ये प्लस का 8 आया। अभी हमने आपको बताया था जब एवरेज पहले देता है ना, पहले जब एवरेज देता है, जब पहले, तो ये प्लस का 8 आ गया, ये प्लस का 8 आ गया। हमें बैलेंस करने के लिए, एवरेज एक बैलेंस होता है, एवरेज को बैलेंस में रखने के लिए ये प्लस 8 आया। हम चाहते हैं एवरेज 34 बना रहे, हम चाहते हैं एवरेज 34 बना रहे, इसके लिए ये 8 पॉजिटिव आया, तो हमें बैलेंस करने के लिए 8 घटा देंगे। किससे 8 घटा देंगे, 2 संख्याएं हैं 2, तो इसमें हम 8 का 2 का भाग दे देंगे 4, तो 4 4 हम 30 में 34 में से हम 4 घटाएंगे तो हमें बचेगा कितना, 34 से जब हम 4 घटाएंगे तो 30 30, ये जो एवरेज आएगा ना, इसका एवरेज वो 30 आ जाएगा। 2 संख्याओं का जो एवरेज पूछ रहा है वो 30 आ जाएगा, 2 संख्याओं का एवरेज 30 आ जाएगा। इसको एक बार और देख लो, जैसे 7 संख्याओं का औसत दे रहा 34, 3 संख्याओं का औसत 28 है, 2 संख्याओं का औसत 47 है। तो हम 34 से देखेंगे, ये 34 है, 34 से कितना कम है 28, 6, माइनस 6 है, और 3 पे कितना होगा 18। अब हम 34 देख लेंगे, 34 से ये 47 कितना ज़्यादा है 13, तो 2 पे कितना हो जाएगा 26, 2 पे 26। अब हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस 8 आ गया। ये 2 संख्याओं का औसत का डिफरेंस है, 2 संख्याओं के औसत का डिफरेंस है, तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे, ये आ गया 4। हम चाहते हैं एवरेज बैलेंस बना रहे, तो माइनस ये 4 जो पॉजिटिव आया इसे हम माइनस नेगेटिव 4 कर घटा देंगे, जो हमारा मेन एवरेज होगा उसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा 30। एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकते, इसका एवरेज तो हम 30 बता सकते हैं। इसे नोट करो, अगला सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल लिखो, 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु बताओ, बच्चे की आयु बताना है। हस्बैंड और वाइफ थे पहले, इनकी औसत आयु थी 23 वर्ष, 23 वर्ष थी। दोस्तों 5 वर्ष बाद क्या हुआ, 5 वर्ष बाद जो हस्बैंड और वाइफ है ना, हस्बैंड और वाइफ, इनकी औसत, हस्बैंड है और वाइफ, एक बच्चा हो गया उसमें घर में, तो इसकी औसत आयु 20 वर्ष हो गई। मेरे हिसाब से इनकी औसत आयु कितनी होनी चाहिए, ये 23 थी और 23 में 5 जोड़ दो 28, क्योंकि 5 दोनों ये भी 5 साल, दोनों के 5 साल हुए, तो इसमें भी एवरेज में भी हम उतने ही जोड़ देंगे। ये 20 से कितना ज़्यादा हो रहा दोस्तों, 5, 20 से 8 ज़्यादा हो रहा, 8, 20 से कितना ज़्यादा हो रहा, ये 8 ज़्यादा हो रहा, 20 से कितना ज़्यादा हो रहा 8, तो 2 लोगों पे कितना ज़्यादा होगा, 8 दूनी 16, 16।
हम चाहते हैं कि एवरेज इनका 20 बना रहे, एवरेज 20 बना रहे, तो हमें ये 16 इसमें से घटा देना होगा। तो बच्चे की जो एवरेज आई, बच्चे की जो आयु आई 4 वर्ष। एक बार और इसको समझ लो, जो पति और पत्नी थे ना, इनकी औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद इनकी आयु की औसत आयु 28 वर्ष हो जानी चाहिए। एक बच्चा और हो गया, लेकिन सवाल कह रहा है इसकी औसत आयु 20 वर्ष है। 20 से 28 कितना ज़्यादा है? 8। 8 दो लोगों पे कितना ज़्यादा हुआ? 16। 16 ये पॉजिटिव है, हम चाहते हैं इनका 20 वर्ष बना रहे, तो 16 इसमें से 20 से माइनस कर देंगे, तो बच्चे की आयु कितनी आ गई? 4 वर्ष। बच्चे की आयु 4 वर्ष आ गई। एक सवाल और जल्दी से लेते हैं, फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। कह रहा है 3 वर्ष पहले आयु बताओ। तो सवाल ये कह रहा है 3 वर्ष पहले 5 व्यक्ति के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। वर्तमान में परिवार में एक बच्चा भी हो जाता है, तो औसत आयु उतनी ही है। बच्चे की औसत आयु ज्ञात करो। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्ति रहा करते थे, 5 लोग थे परिवार में, इनकी औसत आयु कितनी थी? 17। अब 3 वर्ष बाद जो हुए, 3 वर्ष बाद ये जो 5 लोग थे ना, 5 लोग, इनकी जो औसत आयु है ना, औसत आयु वो 17 से 3 20 हो जानी चाहिए। कितनी? 20 हो जानी चाहिए। एक बच्चा भी हो गया, कितना? बच्चा। लेकिन सवाल में कह रहा औसत आयु फिर भी 17 है, 17 है। कितनी ज़्यादा है? 3। कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है 5 लोगों पे, 3 ज़्यादा है 5 लोगों पे, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15। हम चाहते हैं कि इसका एवरेज 17 बना रहे, ये बैलेंस बना रहे, तो ये प्लस का 15 है, तो इसमें से हम माइनस 15 कर देंगे, बराबर 2। यही बच्चे की आयु आ गई 2 ईयर। अब वीडियो को यहीं कट करते हैं, और अगली वीडियो में हम देखेंगे क्रमागत से संबंधित, है ना, क्रमागत जो श्रेणी होती है ना दोस्त, उससे संबंधित सवाल देखेंगे।